हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफिशियल। तो पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि हमें अगर IUPAC सीखना है तो इसके लिए मैं लगभग 8 या 10 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सीरीज़ का मैंने नाम रखा था विजयरथ सीरीज। मैंने कहा था अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो 8 या 10 वीडियो के अंदर मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा कि आप किसी भी प्रकार का IUPAC नेम हो, चाहे तो आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर BSc अगर आप कर रहे हैं, और यदि आपके एग्ज़ाम में IUPAC का क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित ही उसको कर पाएंगे। तो उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये है पार्ट 2, यानी कि वीडियो नंबर 2। तो करना क्या है, आपको वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। एक एक बात जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, चीज़ें खुद से भी करके देखनी है, इसको रिवाइज़ भी करना है। और इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा है, इस बार फिर कहूँगा कि जो भी वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा उसका जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि इन नोट्स को लेने के लिए आपको करना है पाठशाला का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ आपको जुड़ जाना है। जैसे आप उसके साथ जुड़ जाएंगे आपको PDF के माध्यम से सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, लिखा है जादुई ट्रिक। मैं एक आपको ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप अगर फॉलो करते हैं तो IUPAC 100% आपसे बनेगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले इतना ही आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी IUPAC को अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने सबसे पहले आपको बताया था IUPAC का मतलब क्या होता है। तो IUPAC का मैंने मतलब बताया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर हिंदी में भी इसका मतलब बताया गया था। फिर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन के प्रकार की। तो मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, असंतृप्त वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको इनके फॉर्मूले बताए थे। संतृप्त का होता है एकल बॉन्ड वाले का CnH2n+2, डबल बॉन्ड वाले का होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है CnH2n-2। और जो एकल बॉन्ड वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, उनके पीछे एन शब्द लगता है, डबल बॉन्ड वाले के पीछे इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के पीछे आयन लगता है। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आगे की चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने IUPAC नामकरण का एक सूत्र आपके सामने खोल रखा है। आप इसको फॉर्मूला कहिए, आप इसको ट्रिक कहिए, आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन आपको इसको ध्यान से सुनना है। नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे कि यह एक 5 स्टेप फॉलोअप रूल है, यानी आपको मैं 5 स्टेप बताने वाला हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। इन 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका IUPAC 100% सही बनेगा। देखिए लिखा क्या है, स्टेप सुनिए। स्टेप नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर लिखा है 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर लिखा है मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर लिखा है 2 डिग्री अनुलग्न, फिर लिखा है 1 डिग्री अनुलग्न। सबसे पहले तो ये बात कि पूर्व लग्न और अनुलग्न होते क्या हैं। जैसे पूर्व लग्न, जैसे आप ऐसे समझिए, आपने हिंदी में पढ़ा होगा जिसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगते हैं। और एक आपने प्रत्यय पढ़े होंगे, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। जी हाँ, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। पूर्व लग्न का मतलब है जो पहले लगेगा शब्द के, और अनुलग्न का मतलब है जो शब्द के पीछे लगेगा। अच्छा, 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा मैं जूम करूँगा ताकि आप लोग सही से समझ पाएँ। 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापी। 2 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब होता है बंधाकृति। मुख्य कार्बन श्रृंखला का मतलब होता है कि कितने कार्बन आपस में एक सीरीज में या एक चेन के साथ जोड़े गए हैं। 2 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच में किस प्रकार का बंध उपस्थित है। और 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है कि किस प्रकार का क्रियात्मक समूह वहाँ पे मौजूद है। ठीक, फिर से बोलेंगे। सबसे पहले का मतलब होता है प्रतिस्थापी, दूसरे का मतलब होता है बंधाकृति,
तीसरे का मतलब होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन चेन। चौथे का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध। पाँचवें का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। यानी आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको देखना है कि दिए गए सूत्र के अंदर क्या कोई प्रतिस्थापी मौजूद है, यदि हाँ तो उसको लिखेंगे। फिर देखेंगे क्या कोई बंध आकृति मौजूद है, यदि मौजूद है तो फिर उसको लिखेंगे। फिर देखेंगे कि कुल कितने कार्बन आपस में एक सीरीज के साथ जोड़े गए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि कार्बन परमाणु के बीच में किस प्रकार का बंध उपस्थित है। फिर हमें ये देखना होगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह वहाँ पे मौजूद है। अभी आप दिमाग पे लोड मत लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब बात आती है कि सर ये बता दीजिए कि आखिर ये प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपको बेसिकली करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें आपको ये चेक करना है कि कहीं सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन जुड़ी है क्या, कहीं सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन जुड़ी है क्या, कहीं सिंगल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन जुड़ी है क्या, कहीं सिंगल बॉन्ड के साथ आयोडीन जुड़ी है क्या। देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर CH3 जुड़ी है क्या, इस CH3 को बोलते हैं मेथिल। C2H5 जुड़ी है क्या, इसको बोलते हैं एथिल। C3H7 जुड़ी है क्या, इसको बोलते हैं प्रोपिल। C4H9 जुड़ी है क्या, इसको बोलते हैं ब्यूटिल। अभी आप सुनते जाइए। तो यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इन 4 को ध्यान से देखिए, अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ी गई हैं तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? तो इनके लिए शब्द कहेंगे, सामने लिखा है। अगर फ्लोरीन जोड़ी गई है तो शब्द इस्तेमाल करेंगे फ्लोरो, क्लोरीन जोड़ी गई है तो शब्द इस्तेमाल करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन जोड़ी गई है तो शब्द इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो, अगर आयोडीन जोड़ी गई है तो शब्द इस्तेमाल करेंगे आयोडो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। एक बार बोल के देखिए, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरो क्लोरीन के लिए, फ्लोरो फ्लोरीन के लिए, ब्रोमो ब्रोमीन के लिए और आयोडो आयोडीन के लिए। अगर ये मौजूद हैं तो इनको लिखेंगे। अगर ये नहीं है मौजूद तो हो सकता है इनमें से नीचे वाले जो लिखे हैं मैंने, मेथिल सिंगल बॉन्ड CH3, एथिल सिंगल बॉन्ड C2H5, प्रोपिल सिंगल बॉन्ड C3H7, ब्यूटिल C4H9, ये हो सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ये मौजूद हो। अगर मौजूद होंगे तो इनके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि सबसे पहले हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये मौजूद हैं या फिर नहीं। ठीक, इसके बाद सर अगर होंगे तो लिख देंगे। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। हमें क्या देखना है? हमें देखनी है बंध आकृति। मतलब क्या सर? मतलब हमें ये देखना है कि कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है क्या कि अगर उनको देखा जाए तो वे एक बंध आकृति बना रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन बनाए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया और ये ऐसे जोड़ दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगी। यहाँ पे एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई देगा जो कि तीनों तरफ से आपको बंध दिखेगा। ठीक, इसके अलावा हो सकता है कि आपके 4 कार्बन हो ऐसे, 1 2 3 4, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखें तो ये चारों कार्बन कुछ इस प्रकार से आपके अरेंज हैं कि ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक प्रकार का आयत या एक प्रकार का वर्ग बना रहे हैं। ठीक, तो इसी प्रकार की आकृतियाँ आपको उस क्वेश्चन में दिखाई देगी। या तो त्रिभुज दिखाई देगा, या हो सकता है आपको चतुर्भुज दिखाई दे, आयत या वर्ग हो सकता है, आपको पंचभुज दिखाई दे सकता है, आपको षटभुज दिखाई दे सकती है। अगर ऐसे मौजूद हैं, अगर आपको कोई बंध आकृति दिख रही है तो आप क्या करेंगे? उस बंध आकृति के लिए साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ बोलिए। पहला स्टेप है आपको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल और नाइट्रो में से देखना है। यदि मौजूद हैं तो सबसे पहले इनका नाम लिखा जाएगा। अगर ये नहीं मौजूद हैं तो दूसरे स्टेप में हम क्या चेक करेंगे? हम देखेंगे बंध आकृति। क्या कार्बन ऐसे अरेंज हैं कि त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, या चतुर्भुज जैसी आकृति बन रही है, या कोई पंचभुज बन रहा है, या कोई षटभुज बन रहा है। यदि ऐसी कोई बंध आकृति बनती हुई नजर आएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम साइक्लो शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? तीसरा स्टेप आपको देखना है कुल कितने कार्बन आपस में एक लाइन में जोड़े गए हैं। क्या सर? आपको ये देखना है कुल कितने कार्बन एक लाइन में या एक चेन में जोड़े गए हैं। ठीक, काउंट करेंगे। अगर आपको एक कार्बन दिखता है तो आप उसके लिए मैथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको 2 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए दिखाई देते हैं तो उसके लिए एथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिखते हैं तो प्रॉप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। इसके बाद सर 10 से ज़्यादा हो तो 11 के लिए अनडेक लिखेंगे, 12 के लिए डूडेक लिखेंगे, 13 के लिए ट्राइडेक लिखेंगे, 14 के लिए टेट्राडेक लिखेंगे, 15 के लिए
पेंटाडेक लिखेंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ननडेक, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक और पेंटाडेक। सर 15 से ज़्यादा आ गए तो बेसिकली 6 या 7 तक पूछे जाते हैं, 15 से आगे कभी नहीं आएगा। ओके चलिए, इसके बाद आपको चौथे स्टेप क्या करना है। तो देखिए चौथे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि कार्बन परमाणु किस बंध के साथ जुड़े गए हैं। या तो आपको सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए दिखाई देंगे, या उनके बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन परमाणु जुड़े हुए दिखाई देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े गए, इधर देखिए बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दिखेगा आपको। तो यदि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़े गए हैं तो शब्द लिखेगा उनके लिए क्या शब्द लगेगा, एन। अगर कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के साथ जोड़े गए हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे इन। और यदि कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़े गए हैं तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, शब्द इस्तेमाल करेंगे आयन। ये आपने सुना है, सिंगल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर, ओके। इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। यह है स्टेप नंबर 5। हमें क्या देखना है, हमें देखना होता है क्रियात्मक समूह। सर क्रियात्मक समूह क्या होता है, देखिए बड़ा आसान है। यानी आपको बेसिकली देखना ये है कि उस मेन श्रृंखला के साथ कहीं पे आपको OH जुड़ा हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, कहीं पे CHO तो नहीं लिखा है, कहीं पे COOH तो नहीं लिखा है, या इसके लिए नीचे देखिए कहीं आपको C डबल बॉन्ड O तो नहीं दिख रहा है, कहीं आपको NH2 तो नहीं दिख रहा है, और भी होते हैं, मैंने अभी यहाँ पे 5 आपके सामने लिखे हैं। यदि ये मौजूद हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस सूत्र के अंदर आपका क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अच्छा सर, ओके। तो OH को क्या कहते हैं, OH को कहा जाता है एल्कोहल समूह। और जब ये आता है तो इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ऑल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जूम करते हैं, फिर देखिए अगर कहीं पे OH आता है तो इसका मतलब है वहाँ पे कौन सा समूह आया है, एल्कोहल समूह आया है। और इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। अगर कहीं पे CHO आता है तो क्या करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे एल्डिहाइड समूह आया है, और इसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम अल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर कहीं पे COOH आता है तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक समूह आया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम OH अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O आया है तो क्या करते हैं, अगर C डबल बॉन्ड O आया है तो इसका मतलब है कि कीटोन समूह आया है, और कीटोन समूह के लिए हम ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पे NH2 आया है तो इसका मतलब कि एमीन आया है, और इसके लिए हम एमीन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। देखिए अभी आपको घबराना नहीं है, मैंने आपके सामने ये 5 स्टेप आपसे डिस्कस करे। कौन कौन से, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको जो नाम लिखने के लिए दिया गया है, सबसे पहले आपको चेक करना है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, आँख बंद करके मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हो सकती है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके बाद होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और होता है नाइट्रो। तो यदि क्वेश्चन के अंदर इनमें से कुछ मौजूद है तो सबसे पहले इनका नाम लिखा जाएगा। ये होता है स्टेप नंबर 1, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, या नाइट्रो में से कुछ मौजूद है तो सबसे पहले इसको लिखना होता है। ये होता है स्टेप नंबर 1, आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है। ठीक। इतना करने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि क्या कार्बन इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक बंदाकृति त्रिभुज जैसी, या किसी आयत जैसी, किसी वर्ग जैसी, किसी पंचभुज जैसी आकृति बना रहे हैं क्या। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि बंदाकृति मौजूद है, और यदि बंदाकृति मौजूद होती है तो उसके लिए हम साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तीसरा स्टेप ये कहता है कि हमें ये देखना होता है कि कुल कितने कार्बन वहाँ पे एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हैं। यदि केवल एक कार्बन है तो नाम मैथ बनेगा, 2 कार्बन है तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डुडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक और 15 के लिए पेंटाडेक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथे स्टेप पे हमें ये देखना होता है कार्बन आपस में या दूसरे कार्बन परमाणु के साथ किस बंध के साथ जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड जिससे जुड़ा है तो एन शब्द लिखते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन शब्द लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो आयन शब्द लिखते हैं। इसके बाद हमें देखना होता है क्रियात्मक समूह OH आया है
या CHO आया है, COOH आया है, C डबल बॉन्ड O आया है, या अगर NH2 आया है तो इनको हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। OH होता है एल्कोहल समूह जिसके लिए ऑल शब्द लिखा जाता है। CHO होता है एल्डिहाइड समूह जिसके लिए अल शब्द लिखा जाता है। COOH होता है कार्बोक्सिलिक समूह जिसके लिए O एक अम्ल लिखा जाता है। C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन समूह जिसके लिए ओन लिखा जाता है। NH2 होता है एमीन समूह जिसके लिए एमीन लिखा जाता है। अच्छा, अभी आपको करना क्या है सुनिए। मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको कुल मिला के 5 स्टेप बताए। कौन कौन से 5 स्टेप मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 स्टेप ये कहता है सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको देखना है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी होते कौन कौन है। क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसके अलावा आपका सिंगल बॉन्ड CH3 जिसको मैथिल कहते हैं, C2H5 एथिल हो सकता है, C3H7 आपका क्या हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है। सबसे पहले आपको इनको देखना है, इनके बारे में लिख देना है। दूसरा नंबर मैंने आपको स्टेप ये बताया, आपको देखनी है बंद आकृति, या त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, कहीं आयत या वर्ग जैसी कोई आकृति तो नहीं बन रही है, कहीं पंचभुज जैसी कोई आकृति तो नहीं बन रही है, कहीं आपको षटभुज जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आप इसके लिए साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2। फिर मैंने कहा फिर आपको देखना है कि कितने कार्बन आपस में जोड़े गए हैं। यदि 1 कार्बन है तो मैथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। इसके बाद यदि 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन है तो नन लिखेंगे, 10 कार्बन है तो डेक लिखेंगे। 10 से ज़्यादा आ जाए तो यदि 11 कार्बन है तो अनडेक लिखेंगे, 12 कार्बन है तो डोडेक लिखेंगे, 13 कार्बन है तो ट्राइडेक लिखेंगे, 14 कार्बन है तो टेट्राडेक लिखेंगे, 15 कार्बन है तो पेंटाडेक का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कहा यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए शब्द लिखेंगे अपन लोग एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो शब्द लिखेंगे अपन लोग इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो शब्द लिखेंगे हम लोग क्या, आयन। ये होगा आपका चौथा स्टेप। 5वां स्टेप कहता है कि आपको ये देखना है कि कहीं पे OH, CHO, COOH, NH2, इसके अलावा C डबल बॉन्ड O ये आए हैं क्या, इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। यदि ये आते हैं, OH आता है तो इसका मतलब है ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर CHO आया है इसका मतलब है एल्डिहाइड आया है, इसके लिए हम एल शब्द का प्रयोग करेंगे। COOH आया है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक आया है, इसके लिए हम OIC एसिड का प्रयोग करेंगे। NH2 आया है तो इसका मतलब एमीन है, इसके लिए हम एमीन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O आया है तो इसका मतलब है कीटोन आया है, और कीटोन के लिए हम ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको ये 5 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आज लगभग इस वीडियो को 2 बार देखना है। इन चीज़ों को अपनी एक कॉपी में लिख लेना है, एक पेज पर। बार बार रिवाइज करना है, कम से कम 4 से 5 बार खुद से लिख के देखना है बिना देखे। अगर आपको ये याद हो जाते हैं, वैसे कठिन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। 2-3-4 बार प्रयास करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि सिर्फ आपको कुछ रूल्स और बताने हैं, कुछ और नियम कि आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है, किस चीज़ को पहले क्या करना है। कुछ रूल्स को बताते हुए अगले वीडियो के अंदर से हम क्वेश्चंस को लिखना या क्वेश्चंस के नाम बताना शुरू कर देंगे। तो ये आपके 2 वीडियो आपके बेस को मजबूत करने के लिए थे। अगला वीडियो आपका IUPAC नाम को लेकर होगा। आप इतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि आप लोग अब नाम बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है, मेहनत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।